वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। बच्चों, हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, वेल डिफाइंड थ्री डायमेंशनल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। मतलब पार्टिकल रैंडम नहीं होते, ऑर्डर में होते हैं तीनों दिशाओं में। ये तो हो गया एक परफेक्ट क्रिस्टल। अगर एक परफेक्ट क्रिस्टल होगा तो उसमें सभी पार्टिकल्स प्रॉपर प्लेस पे होंगे, ऑर्डर में होंगे। लेकिन मान लीजिए उनमें से कुछ पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जहाँ उन्हें होना चाहिए वहाँ नहीं है, वो अपनी जगह को से वहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई, डिफेक्ट आ गया। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि क्रिस्टल्स में डिफेक्ट भी होते हैं, और वो डिफेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं। आइए ये आर्टिकल कि डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स या इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स में कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, इम्परफेक्शन आ सकते हैं, परफेक्ट नहीं रहेंगे फिर तो वो। तो ये सब डिफेक्ट्स हैं, एक लाइन है, इसको हम वन बाय वन सभी को करेंगे। जैसे कि मैं एक बार इसको रीड आउट कर दूं, फिर सबको समझाएं एक बार। जैसे कि मुख्यतः जितने भी डिफेक्ट्स हैं मेनली दो तरह के होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स और पॉइंट डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट दो ही तरह के हैं। लाइन डिफेक्ट का मतलब होता है कि अगर पार्टिकल्स की पूरी लाइन में ही कोई खराबी आ जाए, कंप्लीट लाइन ही गड़बड़ हो जाए, तो उसे हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। कैसे होगा वो हम दिखाएंगे। लेकिन कभी अगर पॉइंट डिफेक्ट में ऐसा होता है कि कभी कुछ पॉइंट्स रैंडमली कहीं कहीं से कुछ पॉइंट्स ही, पॉइंट्स का मतलब पार्टिकल, अगर कुछ पार्टिकल्स या कुछ पॉइंट्स अपनी जगह से गायब हो, पूरी लाइन गायब ना हो, पूरी लाइन में खराबी ना हो, सिर्फ पॉइंट्स में खराबी हो, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यानी कि अगर पूरी लाइन में ही कुछ गड़बड़ होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। और कुछ रैंडमली बीच बीच में कुछ पॉइंट्स में ही, अगर कुछ पार्टिकल्स में ही अगर प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। तो आइए इनके टाइप्स भी देखें। लाइन डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एज और स्क्रू डिफेक्ट, एज डिफेक्ट और स्क्रू डिफेक्ट। इसी तरह से पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से हैं? जिनमें डिफेक्ट आने के बाद जो नॉर्मल रेशो होना चाहिए कैटायंस या एनायंस का, दो तरह के पार्टिकल्स ए और बी मान लो, यदि उनका जो नॉर्मल रेशो होना चाहिए अगर वो सेम रहता है, बिगड़ता नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, डिफेक्ट आने के बाद भी रेशो वही रहता है, तो उसे हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री इज मेंटेन्ड। स्टोइकियोमेट्री का मतलब जो दो तरह के पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, कैटायंस या एनायंस, उनका जो रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशो, स्टोइकियोमेट्री इश्यू कहते हैं, वो मेंटेन रहती है, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर डिफेक्ट आने के बाद वो रेशो बिगड़ जाता है, तो उसे कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट चार तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी और फ्रेंकल। इनके बारे में हम सबके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि वो मेनली दो तरह के पहले बांटो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल फालतू हो जाते हैं, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आने के बाद मेटल कम पड़ जाते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब कम पड़ गए मेटल, और मेटल एक्सेस का मतलब मेटल फालतू हो गए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से हो सकता है, एक तो एनायन वैकेंसी के कारण, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और दूसरा ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब एक्स्ट्रा मेटल आयंस आ जाए तो भी मेटल फालतू हो जाएंगे, और एनायन को चले जाए एनायन वैकेंसी तो भी मेटल फालतू हो सकते हैं। कैसे होंगे हम करके दिखाएंगे। और आगे चलते हैं थर्ड टाइप के, लास्ट टाइप के जो होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इनमें क्या होता है कि हम एक प्योर क्रिस्टल में अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, जिसको हम डोपिंग कहते हैं, तो ऐसा कुछ डोपिंग कर रहे हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे डिफेक्ट जो होते हैं, कुछ डिफेक्ट आ जाएगा बेटे। नॉर्मल क्रिस्टल में तो सब प्योर एटम्स होने चाहिए थे, प्योर मॉलिक्यूल्स या एटम्स, उसमें कोई दूसरी तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, मतलब इम्प्योरिटी वाले पार्टिकल, तो वो प्योर नहीं रहेगा, मतलब वो डिफेक्टिव हो जाएगा, और उस तरह के डिफेक्ट कहेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी दो तरह से हो सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स में अलग तरह से, और नॉन आयनिक मतलब कोवलेंट वाले क्रिस्टल जो हैं, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, उनमें अलग ढंग से। तो आइए देखते हैं इन सबको वन बाय वन। मैं इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करता रहूंगा, एक पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाला समझाने के लिए हर एक के लिए फिगर बनाऊंगा पहले, और उसके बाद उसको समझाऊंगा। तो फिगर बनाने का टाइम हम यहाँ से रोक लेते हैं, बचा लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन डिफेक्ट्स हैं, जिनमें पूरी लाइन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाएगा कंप्लीट लाइन में। लाइन किसकी? पार्टिकल्स की। ये बिंदु जो है पार्टिकल को बता रहे हैं। तो ऐसे जो लाइन डिफेक्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, एज और स्क्रू डिफेक्ट। ये रहा एज और ये स्क्रू। क्या है एज और स्क्रू डिफेक्ट? एज का मतलब साइड होता है, एक लकीर को बोलते हैं। जैसे यूनिट सेल की जो साइड होती है उसको हम एज बोलते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं लाइन से, तो ये वो लाइन्स हैं। मान लीजिए अगर कोई लाइन में ही डिफेक्ट आता है तो कैसे आ सकता है? पूरी एज में, किनारी में। देखो कुछ लाइंस चल रही थी, एजेस थी, बहुत सारी लाइन चल रही थी। यहाँ चार लाइन चल रही, सपोज करो, देखो 1 2 3 4, और यहाँ अचानक 5 हो गई। एक बीच में एक्स्ट्रा लाइन अचानक इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो पूरी लाइन में ही डिफेक्ट आ गया, क्योंकि ये सबके सब पीछे की बाहर की ओर टर्न कर जाएंगे। बीच में कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं तो इन्हें बाहर की ओर मुड़ना पड़ेगा।
यानी कि एक पूरे नॉर्मल क्रिस्टल जो यहाँ तक नॉर्मल जा रहा था उसको यूँ फैलना पड़ा, यानी डिफेक्ट आ गया कुछ ना कुछ। वो डिफेक्ट किस कारण से आया? एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने के कारण डिफेक्ट आ सकता है। तो पूरी लाइन ही इंट्रोड्यूस हुई है तो उसको पूरी एज, एक पूरी लकीर एज इंट्रोड्यूस हो रही है, इसलिए एज डिफेक्ट है। या अगर हम यहाँ से आगे और बढ़े तो भी वही बात की, अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर देखें तो यहाँ 5 लाइन थी और अचानक 4 रह गई, मतलब एक लाइन पूरी गायब हो गई, पूरी मिसिंग हो गई। तो वो भी पूरी लाइन में ही तो फर्क पड़ रहा है, पूरी एज में ही फर्क पड़ रहा है, एक कंप्लीट एज गायब है। या तो एक नई एज पैदा हो जाए, लेफ्ट से राइट देखोगे तो एक नई एज पैदा होती दिखाई देगी, और राइट से लेफ्ट देखोगे तो एक पूरी एज गायब हो जाएगी, मतलब मिस हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब एक कंप्लीट एज या तो इंट्रोड्यूस हो जाए और या मिसिंग हो जाए, उस कारण से डिफेक्टिव क्रिस्टल होता है, या तो वो सिकुड़ जाता है या फैल जाता है। तो इस कारण से यहाँ से यहाँ देखो तो फैल रहा है और वहां से यहाँ देखो तो सिकुड़ रहा है, ये कंप्लीट एज के कारण हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं एज डिफेक्ट। इसी प्रकार से एक स्क्रू डिफेक्ट है, वहां पर भी कंप्लीट लाइन में ही फर्क पड़ेगा, तो ये भी लाइन डिफेक्ट का ही एग्जांपल होगा, दोनों ही लाइन डिफेक्ट के हैं। कैसे? स्क्रू डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे आपका क्रिस्टल देखो ये प्रॉपर चल रहा था यहाँ तक तो, लेकिन आगे जाके यहाँ का हिस्सा तो ठीक जा रहा है वैसे ही, लेकिन ये वाला हिस्सा थोड़ा टर्न कर गया, हमने जैसे किसी रबर को फाड़ दिया हो, जैसे किसी चीज को हमने यूं तोड़ दिया और 2 हिस्सों में बांट दिया, यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से जो लाइन ये वाली स्ट्रेट जानी चाहिए थी, इसके साथ ही जानी चाहिए थी, वो यहाँ से अलग हो गई है। तो ये दोनों लाइन, एक लाइन जो है 2 हिस्सों में फट चुकी है, मतलब कि हमारे पूरी लाइन में ही डिफेक्ट आ गया। अगर ये यहाँ ना मुड़ा होता तो इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होता और स्ट्रेट जा रहा होता, परफेक्ट क्रिस्टल होता। यहाँ से फट गया है, यानी लाइन में ही पूरी लाइन ही यहाँ से डेविएट कर गई है, तो कंप्लीट लाइन में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये भी स्क्रू डिफेक्ट भी लाइन डिफेक्ट का ही एग्जांपल है। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रू डिफेक्ट, क्योंकि ये घूम रहा है। स्क्रू में कुछ देखते हैं आप, घूमता हुआ नजर आता है स्क्रू में, तो यहाँ पर भी ये पूरा हिस्सा ये घूम जा रहा है, यानी क्रिस्टल अगर परफेक्ट हो ऐसा बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन एक हिस्सा यूँ घूम जा रहा हो, एक हिस्सा यूँ टर्न कर रहा हो, तो हम कह रहे हैं कि वो स्क्रू की तरह घूम गया है, फट गया आधा क्रिस्टल, तो स्क्रू डिफेक्ट है। और स्क्रू डिफेक्ट में भी पूरी लाइन का अंतर आ रहा है, इसलिए ये भी लाइन डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। इन दोनों में लाइन पूरी एक एज, पूरी लाइन का फर्क पड़ता है, एज में भी और स्क्रू में भी एक कंप्लीट लाइन का ही डेविएट कर जाती है, तो इसका मतलब ये दोनों ही लाइन डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। अब हम सेकंड चलेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। ये सब के सब बाकी पॉइंट डिफेक्ट्स ही हैं। पॉइंट डिफेक्ट को मेन 3 तरह से बांटा गया, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्यूरिटी। पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक के 4 एग्जांपल करेंगे, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी और शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। इन चारों में ही आप एक बात देखेंगे, क्योंकि ये चारों ही शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर आ रहे हैं, सॉरी ये चारों ही स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो पहले ही मैंने एक बात कही थी कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये चारों ही हैं। इसका मतलब क्यों है ये? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जो रेशो पहले होना चाहिए, जो आइडियल रेशो होना चाहिए क्रिस्टल का, डिफेक्ट आने के बाद भी रेशो, जो 2 तरह के पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल्स का रेशो जो होगा वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, डेविएशन नहीं आता है। तो अगर रेशो मेंटेन रहता है, सेम रहता है, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आप देखना इन चारों में, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रैंकल, चारों में ही रेशो मेंटेन रहेगा। तो अब इसको हम देखेंगे, यानी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहेगी। आइए देखते हैं इनके पहले चारों के हम डायग्राम यहाँ बनाते हैं और फिर समझाते हैं। उसके लिए वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं, टाइम बचा लेते हैं डायग्राम बनाने का। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, जिनमें कि रेशो मेंटेन रहता है, उनके 4 टाइप्स, मतलब वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये चारों हम समझने के लिए इन 4 फिगर्स द्वारा समझ सकते हैं। पहले आइए वैकेंसी डिफेक्ट के ऊपर, इस ऊपर वाले के ऊपर, यहां तक है लाइन लगी। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, देखो ये सब पार्टिकल्स बिल्कुल ऑर्डर में है, लाइन में लगे हैं, यानी ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है। लेकिन इसमें डिफेक्ट कैसे आएगा? यदि कुछ पार्टिकल, जैसे मैं एक को गायब कर रहा हूं, कुछ पार्टिकल अपने स्थान से मिसिंग हो जाएं और वहां पर खाली जगह हो जाए, खाली जगह को कहते हैं वैकेंसी कहते हैं। ये बन गई वैकेंसी, यहां से पार्टिकल मिस हो गया, चला गया, तो यहां वैकेंसी बन गई। यदि एक से अधिक पार्टिकल, एक या एक से अधिक पार्टिकल, मतलब कुछ पार्टिकल्स अपनी जगह से मिसिंग हो जाएं और वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इनमें सभी पार्टिकल एक जैसे ही होते हैं। अगर सभी पार्टिकल एक जैसे हैं, सबको ए मान लो, तो सभी ए थे, कोई दूसरा बी पार्टिकल तो था ही नहीं, तो कोई 2 पार्टिकल थे ही नहीं, फिर रेशो कैसे था? रेशो हो ही नहीं सकता। अगर 2 तरह के पार्टिकल हो तो ए और बी का रेशो कुछ हो सकता है। जब यहाँ सभी पार्टिकल एक जैसे ही हैं, यानी ए ही हैं सब, तो रेशो किसके साथ? कोई रेशो था ही नहीं, तो रेशो बिगड़ेगा कैसे? रेशो चेंज भी नहीं होगा। इसलिए इनमें जो हम कह रहे हैं स्टोइकियोमेट्री, यानी रेशो पार्टिकल्स का बिगड़ेगा नहीं, मेंटेन रहेगा, क्योंकि कोई रेशो था ही नहीं, तो वो चेंज कैसे कर सकते हो आप? इनमें रेशो बिगड़ता नहीं है, बस पार्टिकल मिसिंग हो जाता है और वैकेंसी क्रिएट होती है, इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमें डॉट के रूप में दिखाए हैं, इनके बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड। अब क्या है कि सभी पार्टिकल देखो अपनी जगह पर हैं, पूरा क्रिस्टल परफेक्ट है, लेकिन अब इसमें डिफेक्ट कैसे आएगा?
अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल इन बीच के स्थानों पर मतलब इंटरस्टिशियल वॉइड में आकर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कुछ पार्टिकल, एक यहाँ आप बीच में दिखा दो, एक और कहीं दिखा देना यहाँ पर। तो ये पार्टिकल हम इसके बारे में लिख रहे हैं कि ये पार्टिकल जो हमने दिखाए हैं ये कहाँ है, पार्टिकल्स इनसाइड इंटरस्टिशियल वॉइड। तो लिख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है, पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं, कहां पर है वो, कहां पर है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में प्रेजेंट है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल, तो मैं यहां एक्स्ट्रा लिख दूं, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल आकर बीच में अटक जा रहे हैं। और वो पार्टिकल इन जैसे ही है, अगर ये सब पार्टिकल पहले वाले ए थे तो ये जो नए पार्टिकल बीच में आकर ट्रैप हो रहे हैं ये भी ए ही हैं, हम अलग पार्टिकल नहीं लेंगे। तो सभी पार्टिकल ए ही हैं, पहले भी सब ए थे, अब भी ए हैं। दो तरह के पार्टिकल हो तो रेशो होता है ए और बी का, यहाँ तो एक ही तरह के पार्टिकल ले रहे हैं तो रेशो था ही नहीं, तो बिगड़ेगा कैसे, इसलिए इसमें भी रेशो बिगड़ता नहीं है। तो हम कहते हैं ये भी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर ही आएगा, यहाँ स्टोइकोमेट्री मेंटेन रह रही है, बिगड़ी कहाँ। और दूसरी बात, इसमें इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर पार्टिकल आकर ट्रैप हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब किसी डिफेक्ट में क्या होता है, पार्टिकल इंटरस्टिशियल वॉइड में आकर अटक जाए तो उसका नाम होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आगे चलते हैं। थर्ड टाइप का स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है शॉर्टकट डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है आइए देखें। मान लीजिए पहले एक क्रिस्टल था, परफेक्ट था, इसमें दो तरह के हम पार्टिकल लेते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस को A+ से बता रहे हैं और एनायंस को B- से, और अल्टरनेट लिखा है A+B- A+B-, यहाँ पर भी ऐसे ही है A+B- अल्टरनेटिव। तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है, अभी तक तो ये परफेक्ट है, वहां पर भी मैंने इसको परफेक्ट ही दिखा रखा है, सेम वैसे ही सबके सब A+B- अपनी जगह पर है। लेकिन अब डिफेक्ट आएगा ना बेटे, तो शॉर्टकट डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट कैसे आएगा, ये शॉर्टकट डिफेक्ट है, कैसे आएगा। इसमें क्या होता है कि कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस बराबर संख्या में मिसिंग होते हैं। जैसे मैंने एक कैटायन गायब कर दिया, A+ गायब कर दिया, एक कैटायन गया बेटे, तो एक ही एनायन भी गायब करूं, कहीं से भी एक B- भी गायब कर दो। मैंने एक A+ और एक B- को यहां से मिसिंग कर दिया। आप दो को भी करते हो, दो A+ तो दो ही B-, जितने A+ आप गायब करोगे उतने B- को भी गायब करोगे, मिसिंग करोगे। यानी इसमें इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं। हम यहां लिख रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस A+ as well as anions यानी B- जो होते हैं आर मिसिंग। तो आर मिसिंग कहां से मिसिंग है वो, फ्रॉम द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल से निकल के चले जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर जितने A+ निकालोगे उतने B- निकाल दोगे, परमानेंटली बाहर कर दोगे। अब इसमें रेशो मेंटेन रह रहा है, क्यों, पहले मान लो हम इतना ही क्रिस्टल ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है, लाखों होते हैं उसके अंदर A+ B-, पर जितना हमने लिया उसके हिसाब से समझें तो यहाँ A+ गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 A+ है और 6 B-, यानी पहले इनका रेशो था A+ और B- का 6:6, यानी 1:1। अब यहाँ पर क्या होगा, एक A+ चला गया, एक B-, तो कितना रह जाएगा 5:5, यानी फिर से 1:1। तो जितने कैटायन निकालोगे उतने एनायन निकालोगे, तो रेशो वही रहेगा बेटे, इसलिए इसमें स्टोइकोमेट्री मेंटेन रह रही है। तो हम क्या, इसीलिए इसको हम इसके अंदर ला रहे हैं, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट के अंदर, इन सभी को। अब ये भी ऐसा ही होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में भी स्टोइकोमेट्री मेंटेन रहेगी, पर पहले समझें कि फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आमतौर पे कुछ कैटायंस अपने स्थान से मिसिंग होते हैं, लेकिन जितने यहां से अपने स्थान से निकलेंगे कैटायन, A+ कोई भी निकालोगे तो उतनी संख्या में कैटायन वापस आकर उसी के अंदर जो वॉइड के अंदर फंस जाते हैं। यानी कि जहां पे एटम्स होने चाहिए, कैटायन या एनायन का जो असली स्थान है जहां वो होने चाहिए, जैसे जहां पर वो है, इस स्थान को तो कहते हैं लैटिस साइट्स या लैटिस साइट्स कहते हैं। और जो बीच की खाली जगह होती है पहले से ही, उस बीच की खाली जगह कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। यदि कुछ कैटायंस यूजुअली कुछ कैटायंस होने को एनायन भी मिसिंग हो सकते हैं, पर कोई एक, या तो कैटायन या एनायन, और आमतौर पे ज्यादा चांसेस होते हैं कैटायन के, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है और वही वॉइड्स में जाकर फंस सकता है। यूं तो कभी अगर एनायन छोटा हो तो एनायन फंसेगा, जो भी छोटा होगा। अब देखिए हम कह रहे हैं यूजुअली सम कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, जहां उनको होना चाहिए वहां से मिसिंग है, बट आर प्रेजेंट इक्वली, उसी संख्या में, इन इक्वल नंबर, कहां पर, इन द इंटरस्टिशियल वॉइड। मतलब लैटिस साइड से गायब होकर इंटरस्टिशियल वॉइड में फंसे होते हैं, संख्या उतनी रहती है, जितने गायब होंगे उतने ही आकर बीच में अटक जाएंगे। तो इसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इसके बारे में, यूजुअली सम कैटायंस, आमतौर पे कैटायंस, वैसे एनायन भी हो सकते हैं पर यूजुअली लिखा ना, तो आर मिसिंग है कहां से, फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स, जहां उनको होना चाहिए वो लैटिस साइट्स होती है, लैटिस साइट से तो मिसिंग है, बट आर प्रेजेंट इक्वली, बट आर प्रेजेंट, लेकिन वापस प्रेजेंट है कहां, इक्वली, मतलब उतनी संख्या में प्रेजेंट है, जितने में मिसिंग हुए थे उतने ही, 3 मिसिंग होंगे तो 3 ही वापस आ जाएंगे।
4 मिसिंग हुए, 4 ही वापस, ऐसे। कहां पर प्रेजेंट, कहां पर है प्रेजेंट? इक्वली इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इंटरस्टिशियल वॉइड में आकर वापस आ चुके हैं। तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में है, जो करके दिखाते हैं। ये सब a प्लस बी माइनस अपने स्थान पे बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो ये परफेक्ट था। अब डिफेक्ट कैसे आएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे आएगा कि कुछ कैटायंस आमतौर पे मैं मिसिंग कर रहा हूं, आप एनायन को भी कर सकते हो किसी एक को, तो मैं कैटायन कर रहा हूं। जैसे मैंने ये वाला a प्लस यहां से गायब कर दिया, यहां तो बन गया खाली वैकेंसी, तो यहां से कैटायन मिसिंग हो गया, एक कैटायन मैंने मिसिंग किया है, पर वो वापस आ जाएगा, यहां बीच में आ जाएगा, मतलब अपने स्थान से निकलकर बीच में अटक जाएगा, मतलब कि लैटिस साइड से निकलकर इंटरस्टिशियल वॉइड में अटक जाएगा। मैंने एक a प्लस को निकालकर यहां बीच में डाला, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर, कितने भी कर सकते हो, समझाने के लिए सिर्फ इतना करना है। तो ये इसके डेफिनेशन है और यही है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें भी आप देखो कि कैटायन पहले 6 थे, a प्लस 6 थे और b माइनस 6 थे इस स्ट्रक्चर में, वैसे एक्स्ट्रा होंगे लेकिन समझने के लिए जितने कैटायन है उतने एनायन है। a प्लस और b माइनस का रेशियो 6:6 है, यानी 1:1। अब एक कैटायन मिसिंग हुआ लेकिन वापस आ गया, तो उसका मतलब जितने कैटायन मिसिंग हो रहे हैं उतने वापस आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब रेशियो तो वही रहेगा, फिर से जितने कैटायन है उतने ही रहेंगे, एनायन तो वहीं के वहीं है, और कैटायन भी मिसिंग होकर वापस आ रहे हैं, अपने स्थान से छोड़कर वॉइड में आ रहे हैं, बस इतना ही है ना, रेशियो तो मेंटेन रहेगा। तो इसमें भी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहती है। ये सब बातें तो हो गई, लेकिन एक बात डेंसिटी को लेकर भी है कि डेंसिटी में क्या है बेटे, यहां देखो कुछ पार्टिकल मिसिंग हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो डेंसिटी घटेगी, खोखला हो जाएगा। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहे हैं, इसका तो डेंसिटी इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी घटती है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बढ़ती है, इंक्रीज करती है। इन दोनों में देखो, यहां से कुछ कैटायन और एनायन दोनों ही मिसिंग हो रहे हैं, जा रहे हैं ना, तो इसका तो डेंसिटी घटेगी, और इसमें जितने कैटायन निकले उतने वापस आकर बीच में उसी क्रिस्टल से निकले, उसी में वापस चले गए, उसके अंदर फिर से प्रेजेंट तो है, तो डेंसिटी सेम रहती है। अब अगली बात, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ले तो सेम रहेगी, क्योंकि जितना मास निकला है उतना ही मास वापस आ गया। ओवरऑल वॉल्यूम तो इसका फिक्स रह रहा है, बस यहां से निकले और बीच में घुस गए, तो ओवरऑल वॉल्यूम तो उतना ही है, वॉल्यूम भी उतना ही है और मास भी उतना ही, क्योंकि जितने a प्लस गए उतने वापस आ गए, इसलिए इसका डेंसिटी सेम रहेगी फ्रैंकल की। आगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, तो ये पहले से ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो प्लस चार्ज कैटायन है ना एनायन है, यानी इसमें प्लस माइनस चार्ज थे ही नहीं, तो पहले से न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल ही जा रहे हैं, न्यूट्रली आ रहे हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इन दोनों में। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, जितने a प्लस गए उतने b माइनस गए, जितना प्लस गया उतना माइनस गया, तो न्यूट्रल था और न्यूट्रल ही रहेगा। और इसमें जितने a प्लस गए उतने वापस आ गए, तो चार्ज जितना गया उतना ही वापस आ गया, तो न्यूट्रल था पहले भी और अब भी न्यूट्रल रहेगा। पहले न्यूट्रल क्यों था, क्योंकि जितने a प्लस होते हैं उतने b माइनस होते हैं इसमें दोनों में, तो न्यूट्रल रहता है, पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड इन दोनों में, सभी में, चारों में। तो ये है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 ये सब। अब एक बात और भी है कि ये वाला डिफेक्ट जो नीचे वाला फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये कब होता है, ये ऐसे केसेस में ज्यादा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो। यदि कैटायन और एनायन a प्लस और b माइनस के साइज में लार्ज डिफरेंस हो, चार्ज नहीं साइज में, अगर लार्ज डिफरेंस हो, साइज में बहुत अंतर हो, तो ये वाला डिफेक्ट होता है, क्योंकि छोटा उनमें जो भी होगा वो निकल कर बीच में फंस जाएगा। अगर दोनों बराबर होते तो ऐसा नहीं होता, तो एक निकल के वापस फंस नहीं सकता था, वॉइड में वही घुस सकता है जो छोटा हो, तो वो तभी हो सकता है जब दोनों के साइज में डिफरेंस हो। यानी फ्रैंकल डिफेक्ट तब होता है जब कैटायन एनायन में लार्ज डिफरेंस साइज का हो, और कभी अगर कैटायन एनायन का साइज कंपेरेबल हो, एक जैसा लगभग मिलता जुलता, ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो उसमें हमारा ये शॉर्टकट डिफेक्ट होता है, कैटायन एनायन मिसिंग हो जाते हैं और शॉर्टकट डिफेक्ट होता है। तो ये सब बातें ध्यान रखने की हैं। एक बात और कि जैसे हम AgCl, AgF, AgBr, AgI 4 ले रहे हैं ऐसे, तो Ag तो उतना का उतना साइज का, लेकिन फ्लोरीन छोटा है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बढ़ेगा, तो फ्लोरीन छोटा है, Ag और F में लार्ज डिफरेंस है, यानी AgF ही नीचे वाला डिफेक्ट दिखाएगा। ऐसे ही AgCl यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए AgF ये पहला हो गया एग्जाम्पल, फिर Ag क्लोरीन, Ag ब्रोमीन और AgI, मतलब सिल्वर आयोडाइड तक जाओगे फ्लोरीन। तो AgF में लार्ज डिफरेंस है, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है ही, तो इन दोनों में क्योंकि डिफरेंस ज्यादा होता है, तो ये तो नीचे वालों के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि इनमें लार्ज डिफरेंस चाहिए होता है। और AgI में लगभग साइज कंपेरेबल है, तो ये शॉर्टकी में आएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन है कि लगभग साइज सेम रहेगा। लेकिन AgBr जो ऐसा है उसमें ना तो लार्ज डिफरेंस है, ना ही बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा अंतर है, मतलब ये इन जैसा भी है और इन जैसा भी है, यानी ये AgBr ऐसा है जो दोनों के ही एग्जाम्पल में आएगा, क्योंकि उसके साइज में Ag और Br के साइज में ना तो लार्ज डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा, ना बिल्कुल सिमिलर होते हैं, थोड़ा अंतर होता है, इसलिए दोनों तरफ ये आ जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो दोनों में ही एग्जाम्पल में आएगा, बोलना AgBr, क्यों, क्योंकि उसमें साइज में ना तो लार्ज डिफरेंस होता है ना बहुत कम डिफरेंस होता है, तो दोनों की कंडीशन जैसा मान रहा है और दोनों में ही आ रहा है। ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। अब मैं इन सबको मिटाता हूं और उसके बाद मैं अब चलता हूं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ऊपर,
उनमें ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं इनके स्ट्रक्चर हम पहले बना लेंगे और उसके स्ट्रक्चर बना के टाइम बचाकर फिर उसके बाद समझा लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है तो वो टाइम हमें बचा लेना है। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फिर से रोकता हूँ।